गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही जिक्र किया है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम और भी क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और कल से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखें। अंकित 6,000 रुपया साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है और 6 साल बाद 2,000 रुपया चुकाता है। शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपया देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए, वो 6,000 रुपया उधार लिया था और उसे 10 साल में कितना चुकाना पड़ा, तो 6,000 हो गया मूलधन और उसे चुकाना कितना पड़ा 6 साल के बाद 2,000, यानी मिश्रधन हो गया 2,000 अब प्लस और 10 साल के बाद उसको कितना 5300 दे के कर्ज से मुक्त हो गया। तो 53 और 2,000 5300 देकर वो मुक्त हो गया, यानी 5×7 माने 7300 रुपया उसको कुल देना पड़ा। तो उसको ब्याज कितना देना पड़ा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 7300 माइनस 6,000, यानी 1300 रुपया उसको ब्याज देना पड़ा। अब देखिए, 6,000 साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है 6 साल बाद, माने 6 साल तक उसको 6,000 साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है और कुल ब्याज हमें 1300 है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, आगे ब्याज लिखते हैं। पहले 6 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 6,000 गुना दर ज्ञात करना है, तो R गुना समय 6/100, ये पहले 6 साल का हो गया, प्लस अच्छा उसके बाद अगला 4 साल में 10 साल बाद है ना, तो 6 साल बाद 2,000 रुपया देता है, माने अब 4,000 पर उसको ब्याज मिलेगा, यानी 4,000 गुना R गुना 4 = 100। और 6 साल पर जो ब्याज मिला और 4 साल पर जो ब्याज मिला, दोनों जोड़े कितना हो गया 1300, यानी 1300 रुपया। अब देखिए 100 हो गया एलसीएम, ये हो गया 6×6 = 36,000 R प्लस 4×4 = 16,000 R = 1300। अब देखिए 36,000 में 1600 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 0 0 0 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 5200 R बराबर 13। ये क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस तो 1300 गुना 100, इसलिए R बराबर हो जाएगा 1300 गुना 100 बटे 52,000। 3 0 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। 13 दहा 30 से 13×4 = 52 और 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 5/2%, यानी 2.5% इसका R निकल गया। तो ब्याज की दर याद करें, तो ब्याज की दर कितना हो गया 2.5%, ये आंसर हो गया। तो इसमें वही देखना है कि 4 साल में उसको कितना ब्याज मिला और अगले 6 साल में, क्योंकि वो 2,000 चुका देता है 6 साल बाद, तो उसको 4,000 पर ही उसको ब्याज मिलेगा और टोटल ब्याज उसको 1300 देना पड़ा। तो दोनों को जोड़ दें तो 1300 और इस तरह आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति 8% की दर से उधार लेकर 12% की दर से देता है।
तो उसे लाभ 4 साल के बाद 1920 रुपया होता है। तो मूलधन बताएं। अब देखिए कोई व्यक्ति किसी इसमें बिचौलिया का काम है, कोई व्यक्ति 8% पर कोई दूसरे व्यक्ति से लेता है और वो 12% की दर से फिर दूसरा को देता है, तो उसको नेट 4% फायदा होता है। तो यहाँ देखिए ये व्यक्ति मान लिया 8% पर लिया और एक दूसरा आदमी को कितना में दे दिया 12%। तो एक साल के बाद ये 12%, एक साल के बाद ये व्यक्ति इसको 12% देगा और ये कितना देगा उसको 8% देगा। तो उसको नेट कितना 4% का फ़ायदा होगा, 4% का प्रॉफिट होगा। फिर से हाँ, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट 4%। और 4 साल के बाद यानी 4 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4 से गुना कर देंगे यानी 16%। 4 साल बाद उसे 16% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए 1920 यानी 16% इजकल टू हो गया 1920। तो 1% इजकल टू हो गया 1920/16, इसलिए 100% इजकल टू हो गया 1920/16 गुना 100। 16 से ये कट जाएगा, 16 1 या 16 दूनी 32, 12 से बने 120 यानी ये 12,000 उसका क्या था मूलधन आंसर। इसमें समझ गए, इसमें है कि एक व्यक्ति 8% की दर से उधार लेकर ये किसी दूसरा से 8% में लेता है और किसी दूसरे को ये 12% में दे देता है, तो उसे फिर ये 1 साल के बाद ये 12% उससे ले लेगा, 8% दे देगा, तो उसको नेट कितना 4% का प्रॉफिट होगा। तो 1 साल में उसको 4% का प्रॉफिट होगा, तो 4 साल में कितना होगा 4 से गुना कर दीजिए यानी 16% प्रॉफिट होगा। यहाँ दिया हुआ है कि 16% यानी 1920 रुपया 16% है, तो 1% इतना, इसलिए 100% इतना, तो 12,000 निकल गया। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ये लाभ वाला था। अब इसी तरह का एक हानि वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हानि होता है। अब देखिए एक व्यक्ति 9% की दर से पैसा लेता है और 6% की दर से देता है, तो 3% का लॉस हो गया। एक व्यक्ति मान लिया कि 9% से लिया किसी दूसरे आदमी से और उसने 3% घाटा छह के 6% पर ब्याज पर दूसरे को लगा दिया, तो 1 साल के बाद उसको रिटर्निंग कितना मिलेगा, उसको 6% मिलेगा और इसको देना कितना पड़ेगा 9% देना पड़ेगा। तो उसको नेट हानि कितना हो जाएगा, नेट हानि हो जाएगा उसको 3%, -3% उसको हानि हो जाएगा। और 4 साल के बाद उसको कुल हानि, 4 साल के बाद कुल हानि इतना है, तो 4 साल के बाद उसको कितना हानि होगा गुने 4 कर देंगे परसेंट, माने 12% उसको हानि होगा। अब यहाँ देखिए 12% हानि दिया हुआ है कितना 3840 रुपया, इसलिए 1% बराबर 3840/12, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 3840/12 गुना 100। अब देखिए 12 तिया 36 और 2 बढ़ते 24 कट जा रहा है 12 से, 12 तिया 36 और 2 बच गया, तो 12 तिया 36 2 और 24, 12 दूनी 24 यानी 32 और 1 0, तो 3200 यानी 32,000 क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें वही देखना है कि व्यक्ति 9% की दर से पैसा लेता है और 6% की
दर से देता है तो उससे नेट हानि कितना हुआ 3%। एक साल के बाद जब वो ब्याज लेगा तो एक साल के बाद वो तो 6% ही लेगा और देगा 9%, तो नेट हानि उसको हो जाएगा -3%। तो 4 साल के बाद उसको कुल हानि इतना है, तो यानी 12 पर 4 में गुना करते चलती है 12%, यानी 12% इक्वल टू 3840, इसलिए 1% इसलिए 100%। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस तरह का। एक व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पर अब देखिए एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट पर मिले धन का 4/7 भाग 8% पर बस शेष 6% पर एक बैंक में निवेश करता है। यदि उसे 3 वर्ष में कुल 15,000 रुपया का लाभ होता है तो उसे रिटायरमेंट में कुल कितना धन मिला। अब देखिए यहाँ मिले धन का 4/7, यानी उसको कुल धन कितना होगा 7, तो वो 4% निवेश करता है, माने 7 में। इसका मतलब होता है अगर अंश बटा में रहे तो उसका टोटल 7 है। मान लिया ये धन है तो टोटल धन उसको 7 होगा। मान लिया टोटल धन 7 है तो वो निवेश कितना किया 4, यानी 7 में 4 निवेश किया। ऐसे भी देख सकते हैं, मान लिया हमने आपको पढ़ाया अपने सिलेबस का 2/5 भाग हमने पढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, तो टोटल सिलेबस कितना है 5, कितना है ये हो गया टोटल सिलेबस। मान लिया टोटल सिलेबस हो गया 5, तो उसका 2 भाग हमने पढ़ाया। उसका कितना भाग पढ़ाया 2 भाग, यानी बचा कितना, तो 5 में से 2 यानी 3 भाग अभी बचा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ है, इस तरह का जब फ्रैक्शन भिन्न में आता है जैसे 4/7 धन, तो इसका मतलब कि टोटल धन कितना है 7 और उसमें से 4 का उसने निवेश किया, 4 का निवेश किया 8% पर, यानी निवेश करता है। और यदि उस नहीं निवेश करता है 4/7 माने 7 में मान लिया कुल धन 7 है और उसमें से वो 4 निवेश करता है, 4 निवेश करता है और दूसरा हो जाएगा शेष। तो शेष कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया यानी 3। अब इसको हम लोग 100 में कर देते हैं तो ये हो गया एक P1 और ये हो गया दूसरा P2। तो अब ये हो गया 400 और ये हो जाएगा 300। अब देखिए मिले धन का 4/7 8%, तो ये 8% इसमें 400 पर निवेश करता है 8% तो किस पर निवेश करता है 8% माने 400 का 8% कितना हो जाएगा 32 और 300 कितना शेष का 6% और इस पर 6% माने 18 यानी 32 + 18 इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10 के 0 यानी 50, 3 1 4 5 50 हो गया। 8 2 0 0 1 2 3 2 5 50 हो गया। अब ये 50 जो है इसका हो गया प्रॉफिट। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा 3 वर्ष के बाद 50 गुना 3 यानी 150। तो इसका मतलब हुआ कि 150 इक्वल है कितना 15,000, कितना है 15,000। तो एक हो गया 15,000 बटा 150, इसलिए टोटल कुल कितना धन कितना हो जाएगा 7, यानी
400 ये पहले हो गया, और शेष का माने 700 का 300 माने टोटल धन कितना हो गया 700। तो यहाँ गुना 700 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 15 कट गया माने 1000। इस तरह 70,000 रुपया हो जाएगा। 15,000 है ना, 15,000 तो 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ 100 हो जाएगा 100। तो इस तरह 700 पर 2 0 एकाएँ दहाएँ सैंकड़ा 1000 10 70,000, यानी 70,000 रुपया रिटायरमेंट के बाद उसे टोटल 70,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसको समझने का यही ट्रिक है कि एक व्यक्ति रिटायरमेंट पर मिले धन का 4/7 8% पर, माने टोटल धन 7 है, 7 का 4 हिस्सा उसको 8% पर, तथा शेष माने 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 वो निकालता है 6% पर एक बैंक में निवेश करता है। इसे भी हमने बता दिया कि मान लिया सिलेबस का 2/5 भाग हमने ख़त्म कर दिया, यानी 2 भाग ही पढ़ाया है, टोटल सिलेबस है 5, और शेष हिस्सा कितना बच जाएगा 5 में से 2 माने 3 भाग बचा हुआ। उसी तरह यहाँ समझने के लिए 4/7 धन माने टोटल धन उसके पास 7 है, उसमें से 4 निवेश करता है, फिर 7 में से 4 घटा देंगे तो शेष हो गया 3। अब इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा। इजी के लिए हम लोग गुना करते हैं ताकि मूलधन 400 में रहे, तो 400 100 में रहे 400 और 300, और 400 का 8% 32 होगा, और 300 का 6% 18 होगा। ये दोनों जोड़ दीजिए 50। 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 150, यानी 150 उसको लाभ होगा, यानी 150 इक्वल टू 15,000, इसलिए 1 बराबर इतना, इसलिए 700, इसलिए 700 बराबर इतना, इसलिए 700 बराबर, इसी में 700 से हम लोग गुना कर दिए, काट दिए 70,000 आंसर। तो आज हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा